अशोच्यान अन्वशोचस्तुम प्रज्ञावादांश्च भाषसे। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ प्रज्ञावाद ऐसा शब्द प्रयोग किया। एक विशिष्ट अर्थ है प्रज्ञावाद। सामान्य शब्द का अर्थ है प्रज्ञावाद एक बुद्धिशाली की तरह बोलना। यहां पर जो प्रयोग किया गया प्रज्ञावाद शब्द का, इसका गूढ़ार्थ यह है मनमानी करना, बुद्धिपूर्वक मनमानी करना। जो निश्चय मैंने किया है वही सही है, वही होना चाहिए, इसका प्रतिपादन करने के लिए और सामने जो व्यक्ति है हमारे समक्ष जो हमारी बातें सुनता है उसको कन्विंस करने के लिए जो पद्धतियां अपनाई जाती हैं उसको प्रज्ञावाद कहते हैं। हित के लिए नहीं, योग्य निर्णय के लिए भी नहीं। हाँ, कभी कुछ करना उचित होता है, उसके लिए भी समझाना पड़ता है, तर्क देने पड़ते हैं, लाभ लाभ का विचार करना पड़ता है, परिस्थिति का विचार करना पड़ता है, वो ठीक है, वो गलत नहीं। लेकिन मनमानी करने के लिए, अपने ही निर्णय को परम सत्य समझाने के लिए, मैं जो मानता हूं वही सत्य है, उसको प्रमाणित करने के लिए जो तर्क दिए जाते हैं, ऐसे तर्कों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यहां शब्द प्रयोग किया प्रज्ञावाद। अर्जुन की बातें तो अच्छी थी, लेकिन इन अच्छी बातों का उपयोग अपनी मनमानी करने के लिए कर रहा था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने शब्द प्रयोग किया, यह तो प्रज्ञावाद है। हम एक सामूहिक जीवन जीते हैं। हमारे जीवन में कभी ऐसे क्षण आ जाते हैं जब हम प्रज्ञावाद कर देते हैं। कोई पुत्र है, उसके मन में कोई इच्छा है और ऐसी इच्छा नहीं भी होनी चाहिए, जो इच्छा है उस ढंग से करने जाए तो कुछ अनिष्ट भी होने की संभावना है, और तब पिता उसको समझाते हैं कि देखो बेटा, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से अनिष्ट होगा, ऐसा करने से दुख आएगा। ऐसे क्षण में पुत्र जब अपनी इच्छा को सही समझाने के लिए, पिता को कन्विंस करने के लिए जो लॉजिक देता है, वह प्रज्ञावाद बन जाता है। हाँ, यदि उचित हो और लॉजिक देता है तो ठीक है, लेकिन अनुचित है तो भी नहीं पिताजी, आप तो कहते हैं ये नहीं करना चाहिए, लेकिन इस ढंग से देखिए वो करना चाहिए, इस ढंग से देखिए वो करना चाहिए। ये सब ढंग बाहर से लाते हैं, बात अच्छी लगती है, लेकिन अंततः इच्छा एक ही होती है, मनमानी, स्वमनोधृतम। मेरे मन में जो निश्चय है वही होना चाहिए। ऐसे कोई पिता भी करता है प्रज्ञावाद, कोई पति भी प्रज्ञावाद करता है, कोई पत्नी भी प्रज्ञावाद करती है। सामाजिक जीवन में प्रज्ञावाद देखे जाते हैं। जहां जहां मनमानी करने के लिए युक्तियां की जाती है, वह प्रज्ञावाद बनता है। हाँ, अर्जुन इतनी तो मनमानी नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने तो शरणागति भी ली है। फिर भी उसने भगवान को कुछ कहा था प्रथम अध्याय में, और भगवान श्री कृष्ण ने सब याद रखा है, क्योंकि अब अर्जुन को समझाना है, अर्जुन के मन को संपूर्ण रीति से स्वच्छ करना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा भी उसके मन में कोई ऐसा विचार रह जाए जिससे भविष्य में अर्जुन को दुख हो।